बच्चों, अब आप अपनी पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 18 ओपन करिए। उसमें हम आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो नए चैप्टर कौन सा है? नया चैप्टर है पाठ 2 तेनालीराम। आज हम तेनालीराम के बच्चों किस्से तो आपने सुने ही होंगे। तो आज हम लोग एक नया और किस्सा सुनते हैं। तेनालीराम की समझदारी व सूझबूझ का विवरण एक घटना की मदद से इस कहानी में किया गया है। तो हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी चतुराई, बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी से सबका मन मोह लेते हैं। ऐसे ही थे तेनालीराम। ऐसे लोगों को सभी लोग पसंद करते हैं। आप भी ऐसे किसी व्यक्ति की बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी के बारे में बताइए जिससे आप प्रभावित हों। तो अब हम पठन रीडिंग करेंगे बच्चों। तो आज हम तेनालीराम के बारे में पढ़ेंगे। आओ पढ़ें। आज फिर राजा कृष्णदेव राय ने खुश होकर तेनालीराम को मोतियों का हार दिया। तेनालीराम को अपनी चतुराई और बुद्धिमानी के लिए ऐसे इनाम मिलते रहते थे। तेनालीराम अपनी हंसी मजाक की बातों से सभा में सबका मनोरंजन करते, पर उनकी हर बात में बुद्धिमानी झलकती थी। देखिए, ये राजा कृष्णदेव राय हैं, ये हैं तेनालीराम। अब राजा तेनालीराम की किसी बात पर प्रसन्न होते तो उन्हें भारी भरकम क्या देते थे? इनाम देते। और कभी कभी सोना, चांदी और हीरे भी मिलते। धीरे धीरे अब नेक्स्ट पेज में बच्चों देखिए, नेक्स्ट पेज हम ओपन करेंगे। तो नेक्स्ट पेज में है, धीरे धीरे तेनालीराम बहुत संपन्न हो गए। मतलब उनको हीरे जवाहरात मिलता रहता था, तो उनके पास बहुत सारा इकट्ठा हो गया था, धन धान्य सब इकट्ठा हो गया था। तो तेनालीराम का परिवार गांव में रहता था। वहाँ भी इसी बात की चर्चा होती कि तेनाली गांव के सबसे धनी व्यक्ति हैं। कुछ संदिग्ध लोग उनके घर के आसपास चक्कर लगाने लगे। तो पत्नी ने तेनालीराम को संदेशा भिजवाया कि तुरंत घर चले आए। अब तेनालीराम को कारण तो पता नहीं था, परंतु वे भी परिवार से मिलने के इच्छुक थे। उनका भी मन था कि अपने परिवार से हम मिलें। उन्होंने राजा कृष्णदेव से घर जाने की अनुमति मांगी। तो राजा ने उन्हें कुछ धन धान्य देकर हर्षपूर्वक विदा किया। मतलब खुशी खुशी विदा कर दिया। अब नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट पैरा में तेनालीराम गांव पहुँचे तो पत्नी ने बताया कि कुछ लोग उनसे ईर्ष्या करते हैं। ईर्ष्या मतलब जलन। गांव में बाहर के कुछ अनजान लोग भी घूमते दिखाई देते हैं। उसे डर है कि कहीं वे उनके घर चोरी करने की इरादे से तो नहीं आए। पत्नी ने यह भी कहा कि वर्षा न होने से खेत सूख पड़े हैं। वह चोरों के भय से खेतों की सिंचाई भी नहीं करवा पाई। तेनालीराम ने अपनी पत्नी को आश्वासन दिया और वह घबराए नहीं। अब वे आ गए हैं तो कोई ना कोई उपाय अवश्य सोचेंगे। पत्नी ने कहा, क्यों ना हम अपना सारा धन और आभूषण कहीं सुरक्षित रख आएं। मेरे मायके में बहुत लोग हैं, कल वहीं चलते हैं। तो ये देखिए, उनकी पत्नी बातें कर रही हैं और ये कुछ लोग सुन रहे हैं। चोर पति पत्नी की बातें सुन रहे थे। उन्होंने सोचा कि आज ही दीवार में सेंध लगाकर पूरा धन निकाल लेते हैं। उन्होंने जैसे ही ठक। अब बच्चों नेक्स्ट पेज ओपन करिए। कर दीवार को एक ईंट निकालने का प्रयास किया। तेनालीराम ने लाठी उठा ली और दीवार पर दे मारी। चोर भाग गए। कुछ देर बाद चोरों को लगा कि पति पत्नी सो गए हैं। वे फिर दीवार के पास आ खड़े हुए। तेनालीराम अपनी पत्नी से कह रहे थे, कल ही तुम्हारे मायके चलते हैं। पत्नी बोली, चोरों ने रास्ते में लूट लिया तो? तभी कुछ खटका हुआ। तेनालीराम समझ गए कि चोर आसपास ही हैं। वह उन्हें सुनाते हुए ऊंचे स्वर में बोले, तुम आराम से सो जाओ। मैंने अपने धन को बचाने का उपाय सोच लिया है। तुम्हारे मायके जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बड़ा संदूक खाली कर देना।
कल मैं सारा धन और आभूषण उसमें भरकर खेत के कुएं में डालाऊंगा। तो कुएं में पानी अधिक नहीं है, जब ज़रूरत होगी निकाल लेंगे, तुम अब सो जाओ। चोरों ने जब सुना तो वे बहुत खुश हुए। दूसरे दिन संध्या होते ही वे कुएं के आसपास पेड़ों के झुरमुट में छिपकर बैठ गए। तेनालीराम 2 मजदूरों के साथ संदूक उठाकर लाए और कुएं में डलवा दिया। बहुत जोर से आवाज़ हुई, छप। तेनालीराम 2 मिनट तक रुके। उन्होंने कुएं के सामने खड़े होकर कहा, कुएं भाई, हमारे धन का ख्याल रखना। फिर वह वहाँ से चले गए। चोर बाल्टी और रस्सी लेकर तुरंत कुएं की जगत पर चढ़ गए। जगत मतलब जहाँ से रस्सी की रगड़ से रस्सी नीचे जाती है और जिससे हम कुएं से सामान निकालते हैं, तो उस किनारे को हम जगत कहते हैं। वे धड़ाधड़ पानी खींचने लगे, एक बाल्टी भरते और खेत में डालते जाते। वे रात भर यही करते रहे, पर पानी था कि समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा था। पूरा खेत पानी से भर गया। सुबह होते होते चोर भी थक कर चूर हो गए, परंतु आभूषण का संदूक न दिखा। अब बच्चों नेक्स्ट पेज ओपन करिए। सूर्य की पहली किरण झांकने लगी। तेनालीराम अपने खेतों के पास आए और आश्चर्यचकित स्वर में बोले, अरे भले मानुसों, कौन हो तुम? सामने तो आओ। आपने मेरा पूरा खेत सींच दिया है, मेरा धन्यवाद तो लेते जाओ। उधर चोर थे कि प्राण बचाने की चिंता में सिर पर पाँव रखकर भागे जा रहे थे। सिर पर पाँव रखकर भागने का मतलब होता है जान बचाकर भागना। ठीक है बच्चों, अब ये आज हम स्टोरी में अब आप ये पूरी कहानी पढ़ेंगे।